वालेकुम। आज का हमारा टास्क है नाउन, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। नाउन है क्या? देखिए, नाउन जो है वो किसी भी चीज़ का नाम है, ठीक है। फिर वो चाहे आपकी लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, उनका जो नाम होगा वो आपका नाउन कहलाता है, ठीक है। इसके कुछ काइंड्स हैं। अगर हम इसी डेफिनेशन को देखें, अ नाउन इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया एंड क्वांटिटी ऑफ अ पर्सन, अ थिंग एंड अ प्लेस। ओके, तो ये चीज़ें किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम, कोई आइडिया आपका, इस सब को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन पर आते हैं तो कॉमन नाउन वो ऐसा नाउन होता है जो कि हम एक के लिए नहीं बल्कि एक से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आपका प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन सकता है जब आप इस प्रॉपर नाउन को दो में तकसीम करें या दो से ज़्यादा कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका कॉमन नाउन, ठीक है। अब देखिए, इट इज़ द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और अ थिंग ऑफ द सेम काइंड। इट इज़ नॉट नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और प्लेस। अब यहाँ पे देखें, दो चीज़ों की कंडीशन है। एक तो कॉमन हो टू एवरी पर्सन, ठीक है, और दूसरी ये है कि वो सेम काइंड हो। तो उनके लिए जो हम नाम देते हैं वो हमारा कॉमन होता है, ठीक है। अब बॉय और गर्ल, इन दोनों को अगर हम देखें तो वो ह्यूमन बींग होगा, ठीक है, वो कलेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम दो लड़के होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे? बॉयज़, ठीक है, बॉय, ठीक है, ये बोलेंगे। लेकिन अगर हम उसी में से ही एक का नाम अगर होता है राहुल, तो हम उसको कहेंगे राहुल। दिस इज़ क्या हो गया? ये आपका प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमने इसको पर्टिकुलर एक नेम दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉपर नाउन की। हमने साथ साथ जो है बात कर ली, तो फिर भी एक दफ़ा देख लेते हैं। इट इज़ अ नेम गिवन टू सम पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस, ठीक है। वही चीज़ कि किसी का नाम पर्टिकुलर होगा किसी इंडिविजुअल के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, थिंग के ऊपर। अगर हम थिंग की बात करें, सिटी की बात कर लेते हैं हम। देखिए, सिटी हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। अगर हम कराची कहते हैं तो हमारे पास क्या हो गया? कराची जो है वो हमारा पर्टिकुलर एक नेम हमने उसको गिवन किया है, असाइन किया है, तो वो कराची जो है वो हमारा पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है थर्ड नंबर पर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है ये हमारे पास इट इज़ द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स। किसी भी चीज़ का या लोगों का अगर हम कलेक्शन देखें तो वो क्या कहलाता है? वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अगर हम बात कर रहे हों शिप की, एक शिप की बात नहीं करें हम लोग, बहुत सारी शिप की बात कर रहे हो तो अ फ्लीट ऑफ शिप हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम ऑडियंस की बात कर रहे हों, ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी? काफ़ी लोग हो गए जिनके आगे आप लोग बोल रहे हैं, वो हमारी ऑडियंस कहलाती है, ठीक है। इसी तरीके से क्लास, ठीक है, उसी तरीके से कमिटी, क्राउड एंड मोर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट महसूस कर सकते हैं। हम किसी की ऑनेस्टी को देख नहीं सकते बट उसको महसूस कर सकते हैं कि हाँ भाई, ये जो है बंदा जो है ये ऑनेस्ट है, ठीक है। ऑनेस्ट जो है हमारे पास एडजेक्टिव है और ऑनेस्टी जो है हमारे पास ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, जिसमें लोग गलती करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मटेरियल नाउन आ जाता है। मटेरियल नाउन ऐसा नाउन होता है जिससे आप कोई चीज़ बनाते हैं। जिस तरीके से हम वुड से हम क्या करते हैं? फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि अब वुड जो है हमारे पास एक वर्ड है, लेकिन अगर हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो इसका वुड ही रहेगा एज एन मटेरियल, ठीक है। अगर हम इसके अंदर एस डालेंगे, वुड्स कर देंगे, तो ये हमारे पास फॉरेस्ट हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसे भी अल्फाज होते हैं जिनका प्लूरल करते वक्त हमें ध्यान देना होता है कि आया कि इसकी मीनिंग जो है वो चेंज तो नहीं हो रही, ठीक है। ये हम आगे पढ़ते जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ़ अ नाउन। नंबर ऑफ़ अ नाउन से मुराद ये है कि आपके पास या तो चीज़ एक होगी या एक से ज़्यादा होगी। अब एक से ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर सी बात है दो या दो से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। जो एक होगी, वाहिद होगी, उसके लिए हम सिंगुलर कहते हैं, और जो एक से ज़्यादा होती है उसको हम प्लूरल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉय का बॉयज़, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जेंडर ऑफ़ अ नाउन। नाउन के 3 जेंडर हैं, एक है मैस्कुलिन, दूसरा है फेमिनिन और तीसरा है न्यूटर, जिसमें आपके पास आ जाता है चेयर वगैरह, चेयर, चॉक, एटसेट्रा। उसके बाद आपके पास आ जाता है केस ऑफ नाउन। अब केस ऑफ नाउन असल में है क्या चीज़? केस ऑफ नाउन मतलब नाउन का फंक्शन क्या है? किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन यूज़ हुआ है तो वो किस तरीके से हुआ है। अब नाउन जो है वो हमारा या तो सब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है, मतलब किसी सेंटेंस के अंदर आपका जो नाउन होगा वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होगा, या किसी सेंटेंस के अंदर आपका नाउन किसी
सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नाउन जो है हम किसी की पोजीशन शो कर रहे हों तो भी यूज़ हो सकता है, या किसी के बारे में हम मज़ीद बता रहे हों तो भी यूज़ हो सकता है, और किसी से हम बात कर रहे हों तो भी यूज़ हो सकता है। तो ये कुछ केसेस हैं जिनको मैंने ब्रीफली आपको बता दिया है। इसको मज़ीद हम देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। मोहन इज़ माई फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने कहा सब्जेक्ट के तौर पर मोहन यहाँ पर प्रॉपर नाउन है जो कि हमारा सब्जेक्टिव केस में यूज़ हुआ है। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आया है हु बॉट दिस बुक, ये किताब किसने खरीदी। तो यहाँ पे किताब जो है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूजिटिव केस भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है शी इज़ मोहन वाइफ, ये किसकी बीवी है, मोहन की बीवी है। अब मोहन की बीवी है तो ये हमारे पास क्या है, मोहन की पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है। पॉसेसिव केस को हम जेनेटिव केस भी कहते हैं, ठीक है। नाम ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक्यूजिटिव एक एक नाम भी याद करने हो जाएगा आपसे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में हम किसी के बारे किसी से बात कर रहे होते हैं, लाइक हेल्प मी मोहन, तो हम मोहन से मदद मांग रहे हैं। मोहन को हम जो है इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पर मोहन जो है वो हमारा क्या है, वोकेटिव केस है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है केस इन एपोजिशन। एपोजिशन का केस क्या है कि हम किसी नाउन के बारे में मज़ीद जो है डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, और इसको हम जो फॉलो करते हैं वो कॉमा के साथ फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म लगती है वो सिंगुलर लगती है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो है वो सिंगुलर होता है। और अगर इसमें एक एरर आता है कि हमारे पास मोहन एंड द कैप्टन, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एंड द कैप्टन देखकर उस सिंगुलर के साथ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर नहीं होगा, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, आपकी वर्ब जो है वो प्लूरलिटी में जाएगी, ठीक है। इसको देख लेते हैं अभी। मोहन द कैप्टन ऑफ आवर टीम हैज़ बीन रिवॉर्डेड। अब मोहन के ही बारे में बताया गया कि वो एक कैप्टन है, किसका, हमारी टीम का। हैज़ बीन रिवॉर्डेड, उसको रिवॉर्ड दिया गया है, ठीक है। एपोजिशन मीन्स अ प्लेसिंग नियर जस्ट अ कैप्टन इज प्लेस्ड आफ्टर मोहन, ठीक है। एपोजिशन है, एपोजिशन क्या है, कैप्टन, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव एक्सप्रेशन नॉट जॉइंड बाय एनी कंजंक्शन, कि ये एक डिस्क्रिप्टिव एक्सप्रेशन है और ये किसी कंजंक्शन के साथ यूज़ नहीं होगी। अगर ये किसी कंजंक्शन के साथ यूज़ होती है तो इसका मतलब कि ये मोहन के साथ कोई और है, ठीक है। कैप्टन कोई और है, मोहन नहीं है, ठीक है। मोहन के बाद अगर आप कॉमा देते हैं और फिर द कैप्टन लिखते हैं तो फिर किसका, ये एपोजिशन बताएगी कि कैप्टन कौन है, मोहन है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, हमने केसेस पढ़ लिए, काइंड्स पढ़ ली, अब हमारे पास आता है रूल्स ऑफ नाउन। रूल ऑफ नाउन में क्या आ जाता है हमारे पास, रूल नंबर 1, अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म्स ओनली। कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म्स ओनली। उसके बाद कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स इज नॉट यूज्ड बिफोर देम। उसके बाद कहते हैं दे आर नॉट यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स, मच और सम आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मेनी फॉर डिनोटिंग प्लूरलिटी। अब ये कहते हैं कि आपके पास जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते बट मेजर कर सकते हैं, लाइक टी हो गया, लाइक शुगर हो गया। ऐसे नाउन्स जो हैं वो हमेशा जो हैं आप सेंटेंस के अंदर यूज़ करेंगे सिंगुलर फॉर्म में। शुगर के साथ इस आएगा, ठीक है, शुगर के साथ आर नहीं आएगा, और जो वर्ड शुगर है वो शुगर्स नहीं होगा, शुगर ही रहेगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होगा, प्लूरल में नहीं होगा। शुगर शुगर्स नहीं होगा, हमेशा शुगर का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इनडेफिनिट आर्टिकल इज़ नॉट यूज्ड बिफोर देम। हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, एन और एम। दे आर नॉट यूज्ड विद द प्लूरल वर्ब्स। अब शुगर के साथ आर नहीं यूज होगा और शुगर्स भी नहीं होगा, शुगर इज़, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अगर आपको इन केस डिनोट करना है प्लूरलिटी को तो आप सम शुगर, ठीक है, या मच शुगर आप जो है इसको कर सकते हैं, लेकिन आप मेनी का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मेनी वर्ड जो है वो काउंटिंग फिगर में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नाउन्स ऑफ दिस काइंड आर एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, बिजनेस, वर्क, वर्ड, मिस्टीफ, ब्रेड, सीनरी, abuse, vacation, evidence, employment, alphabet, poetry, food,
फर्नीचर, बैगेज, फ्यूल, पेपर, इक्विपमेंट, मशीनरी, मटेरियल। अब ये कह रहा है कि ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि हमारे पास जो हैं प्लूरल में यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन ही हैं और इनका हमेशा यूज़ जो है वो सिंगुलर में ही होगा। इसके अलावा ये ऐसे अल्फाज हैं जिनसे हम ना अपना इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करेंगे, ना ही इनको हम जो है प्लूरल में यूज़ करेंगे और ना ही हम इनके साथ जो है मेनी का यूज़ करेंगे, और ये कभी प्लूरल वर्ब्स इनके साथ नहीं जाएंगी। एग्जाम्पल, एडवाइस का हमेशा एडवाइस ही रहेगा, एडवाइसेस नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन ही रहेगा, इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा। उसी तरीके से हेयर का हेयर ही रहेगा, हेयर्स नहीं होगा। लगेज का लगेज ही रहेगा, लगेजेस नहीं होगा। बिजनेस का बिजनेस ही रहेगा, बिजनेसेस नहीं होगा। वर्क का वर्क ही रहेगा, वर्क्स नहीं होगा। वर्ड अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं इन केस ऑफ हम किसी को प्रॉमिस की बात कर रहे हैं, किसी को मैसेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कशन की बात कर रहे हैं, तो वर्ड हमेशा हमारा वर्ड ही रहेगा, वर्ड्स नहीं होगा। उसके अलावा मिस्चीफ, ठीक है, मिस्चीफ का मिस्चीफ्स नहीं होता, ठीक है। ब्रेड, ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होता। सीनरी का सीनरीज नहीं होता। अब्यूज़ का अब्यूसेस नहीं होता। वेकेशन का वेकेशंस नहीं होता। एविडेंस का एविडेंसेस नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयमेंट्स नहीं होता। अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट्स नहीं होता। पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होता। फूड का फूड्स नहीं होता। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता। बैगेज का बैगेजेस नहीं होता। फ्यूल का फ्यूल्स नहीं होता। पेपर का पेपर्स नहीं होता। इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स नहीं होता। मशीनरी का मशीनरीज नहीं होता और मटेरियल का मटेरियल्स नहीं होता, ठीक है। ये ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम हमेशा सिंगुलर में लेते हैं। इनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूज़ नहीं होते। ये कभी भी प्लूरल वर्ब के साथ नहीं यूज़ किए जाते। इसके अलावा इनके साथ मेनी का यूजेज नहीं कर सकते। अगर ज़रूरत पड़ती है तो सम या फिर मच का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे एरर क्या है, इन्फॉर्मेशन के साथ इन्होंने एन दे दिया है। हमने पढ़ा है बी में कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स इज़ नॉट यूज्ड बिफोर देम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स। तुम्हें अपने अल्फाजों से सच्चा होना चाहिए, अपने अल्फाजों पे खरे उतरना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब देखें, वर्ड्स यहाँ पर मतलब प्रॉमिस की बात कर रहा है, तो हमने पढ़ा है कि वर्ड हमेशा यूज़ होता है जब भी हम बात कर रहे हों प्रॉमिस की, मैसेज की या डिस्कशन की। तो यहाँ पे वर्ड्स की जगह वर्ड आएगा। ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मेनी मिसचीव्स। हमने देखा कि मिसचीव्स नहीं होता, ठीक है। एक तो मिसचीव्स नहीं होता और दूसरी हमने मिसचीव के साथ मेनी का यूज़ नहीं करना। हमने इसको क्या करना है, ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मच मिसचीव, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यंग पर्सनस डिसलाइक द एडवाइसेस ऑफ द एल्डरली पीपल। अब हमने ये पढ़ के आए हैं कि एडवाइस ही होता है, एडवाइसेस नहीं होता। अब पीस ऑफ एडवाइस हो जाता है लेकिन एडवाइसेस नहीं होता, ठीक है। उसके बाद बी आ जाता है हमारे पास। दीज नाउन्स मे बी यूज टू डिनोट सिंगुलरिटी इज फॉलोज। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि आपकी सिंगुलरिटी भी शो करते हैं, जिस तरीके से अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस और ऑफ एडवाइस या फिर अ वर्ड ऑफ एडवाइस। उसी तरीके से अ वर्ड ऑफ एब्यूज़, a piece of work, an act of mischief, a piece और a loaf of bread, an article of luggage, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो हैं ये कुछ नाउन्स हैं जो कि डिनोट करती हैं सिंगुलरिटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दीज नाउन्स मे बी यूज टू डिनोट प्लूरलिटी एज फॉलोज। सम एडवाइस, मच एडवाइस हम ऊपर पढ़ के आए हैं। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ भी वही चीज़ होती है, अ लॉट ऑफ भी वही चीज़ होती है। मेनी वर्ड्स, many pieces of advice, two pieces, two loaves of bread, words of abuse। तो ये क्या है, ये डिनोट करते हैं प्लूरलिटी। रूल हमने पहले पढ़ी काइंड्स, काइंड्स के बाद हमने केसेस पढ़े और रूल नंबर 1। अब हम रूल नंबर 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।